दोस्तों, सच बताइए, कितनी बार आपने खुद को दूसरों से कंपेयर किया है? कभी किसी दोस्त की नौकरी देखकर लगा कि मेरी सैलरी तो कुछ भी नहीं। कभी इंस्टाग्राम पर किसी की यूरोप ट्रिप देखकर लगा मेरी जिंदगी बोरिंग है। कभी जिम में किसी और की बॉडी देखकर सोचा मैं तो बहुत पीछे हूँ। यही कंपैरिजन हमारी खुशियों को सबसे ज्यादा खा जाता है। और यही आज का हमारा विषय है, कंपैरिजन माइंडसेट से कैसे छुटकारा पाएं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके दूंगा जिनसे आप कंपैरिजन छोड़कर अपने लाइफ पर फोकस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, हम कंपेयर क्यों करते हैं? मानव दिमाग एवोल्यूशन से ही प्रोग्राम्ड है कंपेयर करने के लिए। हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए कंपैरिजन जरूरी था। कौन सा इंसान ज्यादा ताकतवर है, किस ट्राइब के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे रह रहा है। लेकिन आज वही कंपैरिजन हमें बर्बाद कर रहा है। आज आप फूड हंट करने नहीं निकलते, आज आप कंपटीशन करते हैं लिंक्डइन पोस्ट और इंस्टाग्राम रील्स से। आज आप अपने पड़ोसी की कार या कजन की शादी से कंपेयर करते हैं। रिजल्ट, लो कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन और वर्स्ट, अपने पोटेंशियल को भूल जाना। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। राहुल और रमेश दोनों दोस्त थे। दोनों ने इंजीनियरिंग की। राहुल को 6 लाख पर ईयर की नौकरी मिली। वो खुश था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रमेश को 12 लाख की पैकेज मिली है, वो इंस्टेंटली डिप्रेस्ड हो गया। क्या राहुल की सैलरी कम हो गई थी? नहीं, लेकिन उसका हैप्पीनेस स्केल बदल गया, क्योंकि उसने कंपेयर किया। ये कंपैरिजन माइंड का जाल है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे की आइडिया लेकर कंपेयर करो। उन्होंने कहा अपना फोकस, अपनी ग्रोथ, अपनी जर्नी पर रखो। कंपैरिजन हमेशा आपको दूसरों की जिंदगी का स्पेक्टेटर बना देता है, लेकिन विवेकानंद हमें सिखाते हैं क्रिएटर बनो, स्पेक्टेटर नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जब हम बार बार कंपेयर करते हैं, हमारे दिमाग में कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन। मतलब कंपैरिजन स्ट्रेस, और स्ट्रेस उधर प्रोडक्टिविटी किल। तो अगर आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी और फोकस 10 गुना बढ़ जाती है। वन अवेयरनेस बनाओ, कैच योरसेल्फ कंपेयरिंग। पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त आपने देखा कि कोई मालदीव्स घूम रहा है। अगर आपने खुद से कहा वेट, मैं अभी कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आप उस थॉट को पकड़ लेते हैं। अवेयरनेस ही फर्स्ट विक्ट्री है। 2, अपनी जर्नी का लॉग रखो। कंपैरिजन इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की जर्नी देखते हैं लेकिन अपनी जर्नी भूल जाते हैं। तो हर हफ्ते या हर महीने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लिखो। जैसे 5 दिन जिम कंसिस्टेंटली गया, बॉस से पॉजिटिव फीडबैक मिला, नए स्किल पर काम शुरू किया। जब आप खुद का लॉग देखते हैं तो आपको पता चलता है मैं भी ग्रो कर रहा हूं। 3, सोशल मीडिया डाइट लो। सच कहें, कंपैरिजन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। तो सॉल्यूशन सिंपल है, सोशल मीडिया का डाइट प्लान बनाओ। जैसे वेट लॉस के लिए हम जंक फूड कम करते हैं, वैसे ही माइंड हेल्थ के लिए हमें जंक कंटेंट कम करना होगा। दिन का फिक्स्ड 30 मिनट्स ही सोशल मीडिया। अनफॉलो करो उन लोगों को जो सिर्फ दिखावा करते हैं। फॉलो करो इंस्पायरिंग और एजुकेशनल क्रिएटर्स। ये डाइट आपके माइंड को डिटॉक्स करेगी। 4, शिफ्ट फोकस फ्रॉम कंपटीशन। क्रिएशन सोचो, जो एनर्जी आप कंपैरिजन में वेस्ट करते हो उसे क्रिएशन में लगाओ। इंस्टेड ऑफ सेइंग उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, कहो मैं अपनी बॉडी कैसे बेटर बना सकता हूं। उसकी इनकम कितनी ज्यादा है, कहो मैं अपने स्किल से क्या नया बना सकता हूं। कंपटीशन से ग्रोथ नहीं होती, क्रिएशन से होती है। 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अडॉप्ट करो ग्रैटिट्यूड, कंपैरिजन का एंटीडोट है। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे फैमिली का सपोर्ट, हेल्थ ठीक है, जॉब है, स्किल है। ग्रैटिट्यूड आपको रिमाइंड करता है कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों से कंपैरिजन कम हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, कंपैरिजन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर आप 5 लाख सैलरी पर खुश नहीं हो पा रहे तो 50 लाख पर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा कोई होगा जो आपसे आगे होगा। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी सेलिब्रेट करना सीख गए तो 5,000 पर भी खुश रहोगे, और यही असली सक्सेस है। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं कंपैरिजन छोड़कर अपनी जर्नी पर फोकस करूंगा। कमेंट में लिखो,
आई चूज ग्रोथ ओवर कंपैरिजन, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रजिस्टर कर ले। और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो जो कंपैरिजन के जाल में फंसा है। याद रखो, कंपैरिजन दूसरों को देखकर जलने से नहीं रुकता, बल्कि खुद की वैल्यू पहचानने से रुकता है। बी योर ओन कॉम्पिटिशन, बी योर ओन इंस्पिरेशन, और तब आपकी जर्नी सच में मीनिंगफुल बनेगी।